नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से 27/3/2024 की स्थिति में एक आदेश जारी किए गए हैं। इस पर बताया गया है कि समग्र शिक्षा अंतर्गत जिले में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने विषयक और यहाँ पर 2024-25 से नए सत्र का आगमन हो रहा है और इसके लिए 3061 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि स्वीकृत विद्यालयों की सूची भी यहाँ पर दी गई है। इस पर बताया गया है कि युक्त चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं निम्नानुसार स्वरूप में संचालित की जानी है और यहाँ पर नर्सरी, KG1 और KG2 के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है और जिस पर अधिकतम उम्र सीमा 52 वर्ष मांगी गई है। दोस्तों, इसके लिए क्या कुछ खास है इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3061 ऐसे विद्यालय हैं जिन पर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से दी गई है और जिस पर यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि चयनित विद्यालय के क्षेत्र में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही में विद्यालय में यथासंभव 2 पृथक कक्षाओं की व्यवस्था हो। विद्यालय में ऐसे कक्षों का चयन करें जिनके बाहर खेल गतिविधियां कराने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो। बच्चों के लिए बैठने हेतु दरी या टाट पट्टी, पीने के लिए पानी व शौचालय की उपलब्धता हो और साथ ही में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु कम से कम 2 पृथक शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 पृथक शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है, यानी नर्सरी, KG1 और KG2 के लिए। और साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का चयन करते समय कुछ बात है या बिंदु है जिस पर ध्यान भी रखा जाना है। क्या कुछ ध्यान है तो यहाँ पर उम्र जो रखी गई है वह 52 वर्ष से कम हो। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि बच्चों के साथ गतिविधियां कराने में सक्षम हो और रुचि भी रखते हो, इस प्रकार की भी बात कही गई है। साथ ही में पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो और साथ ही में चयन में महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर आप पॉइंट को नोट कीजिएगा कि पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं तो यह हम कह सकते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करा रहे हैं जितने भी शिक्षक या शिक्षिकाएं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अगर उन्हें नर्सरी, KG1 और KG2 में लाया जाएगा तो वैसे ही शिक्षकों की कमी पर्याप्त चल रही है, तो यहाँ पर उनको तो इस पर शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी या नई आतिथ्य शिक्षक व्यवस्था संपन्न की जाएगी या आउटसोर्सिंग में शिक्षक रखे जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा स्थितियां स्पष्ट करेंगे। लेकिन चयनित विद्यालयों की जानकारी है तो प्रपत्र संलग्न है। पत्रानुसार जानकारी 25 अप्रैल 2024 तक राज्य शिक्षा केंद्र को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी पर मेल किया जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि इस पर जो क्राइटेरिया है उसके बारे में पूरी बात कही गई है और इस पर इंफॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर ECCE क्लासेस ईयर 2024-25। तो यहाँ पर जो चीजें हैं पूरी तरह से स्पष्ट है और साथ में स्कूलों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं और इस पर क्या कुछ खास है इसके बारे में समझें तो यहाँ पर निश्चित ही कह सकते हैं कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की बात कही गई है और कितने शिक्षकों की इस पर आवश्यकताएं होने जा रही हैं और साथ ही में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि आखिरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर शिक्षक रखे जाएंगे अथवा इसके लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा अनुभव कह रहा है या निजी अनुभव कह रहा है तो निश्चित ही आउटसोर्सिंग या गेस्ट फैकल्टी के साथ इस पर जो शिक्षक हैं वे रखे जाएंगे। अब इस पर बात आती है कि किसे मौका दिया जाएगा, तो ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्व में कार्य किए हो या अनुभव रखते हो उन्हें रखा जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर शिक्षिकाओं को मौका दिए जाने की बात कही गई है। पूरी तरह से इस पर स्पष्ट स्थितियां कर दी गई हैं कि क्या कुछ योग्यताएं हैं जो मांगी जाएगी, जिस पर 52 साल की एज लिमिट मांगी गई है। महिला शिक्षिका को यहाँ पर प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है और साथ में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा को प्राथमिकता दी गई है, यानी DED या DLED होना कंपलसरी रखा गया है। कुछ इस प्रकार से योग्यताएं भी रख दी गई हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं तो किस प्रकार से संचालित की जाएंगी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो
3061 ऐसे विद्यालय हैं जिनका चयन इसके अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर 3000 और गुणे 2 बराबर 6000, यानी 6000 कुछ के लगभग यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न आगामी समय में देखने को मिलेगी नए सत्र में। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जो अनुभवधारी आदित्य शिक्षक है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रखा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने हैं अब से, तो यहाँ पर वर्ग 3 अंतर्गत किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्राथमिक की बात कही जा रही है। तो अगर आदित्य शिक्षक व्यवस्था अंतर्गत इस पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो यहाँ पर अगर आतिथ्य शिक्षक व्यवस्था संपन्न की जाती है तो वर्ग 3 अंतर्गत ही यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यहाँ भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्राथमिक की बात कही गई है, जिस पर आप सभी को 10,000 मासिक वेतन का भुगतान कराया जाना है। हालांकि जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन 25 अप्रैल तक इस पर समीक्षाएं की जाएंगी, क्योंकि जानकारी मांगी गई है और इसके बाद इस पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और जैसे ही राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से नोटिफिकेशंस आप सभी के शिक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाते हैं या अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाते हैं, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि शिक्षक भर्ती की जानी है पूर्व प्राथमिक के लिए, और इस पर महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जानी है। वर्ग 3 अंतर्गत यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। अब इस पर क्या कुछ नए नियम और शर्तें रहते हैं और क्या कुछ इस पर क्राइटेरिया ऐड की जाती है, यह नोटिफिकेशंस आने के बाद या ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आने के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि स्टडी नेट्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।